और दूसरा ऑरेंज आइसक्रीम। आइसक्रीम के लिए एक पैन में, सॉस पैन में हम थोड़ी सी शुगर जो है इसको हम कैरामलाइज करेंगे। ओके। प्लेन शुगर है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। 50 ग्राम्स या 2 आउंस शुगर। जी। अच्छा, इसको कैरमलाइज करने की रीज़न है आपका, पहली चीज़ आपको याद हो, अगर मैंने पहले भी आइसक्रीम बनाई थी, मैंने कहा था जब हम कैरमल ऐड करते हैं तो आइसक्रीम में क्रिस्टल्स नहीं पड़ते। एक ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि कैरमल करने से जो है, इसका रीज़न ये भी है कि इसका वाटर एवेपोरेट होगा चीनी का, तो फिर चीनी में क्रिस्टल्स, मतलब लाइक आइसक्रीम में क्रिस्टल्स मिनिमम हो सकता है हो, अव्वल तो होता ही नहीं। कस्टर्ड बेस्ड आइसक्रीम में जो है क्रिस्टल नहीं होता। और फिर क्यों कहते हैं कि जो कस्टर्ड बेस आइसक्रीम है उसको आप 3-4 दफ़ा निकालें आफ्टर इंटरवल्स 2 to 3 आवर्स एंड कीप बीटिंग इट? नहीं, यहाँ पर दो चीज़ें, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आज जैसे ऑरेंज आइसक्रीम है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑरेंज जूस। अब क्योंकि ऑरेंज जूस को मैं एवेपोरेट नहीं कर रही, अगर तो मैंने इसका इमल्शन बनाया होता और बात थी, लेकिन मैं फ्रेश ऑरेंज जूस यूज़ कर रही हूँ। तो ये रीज़न है कि मैंने उसमें आइसक्रीम की रेसिपी में लिखा है कि 4 आवर्स के बाद आप बाहर निकालें और एक गुड बीट दें। अदरवाइज़ मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक इसमें अगर आप ये ऐड नहीं कर रहे और आप इसको पहले से कुक कर रहे हैं, इसका रिडक्शन ऐड कर रहे हैं, तो आपको हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रिस्टल की सिर्फ एक ही वजह है कि उसमें पानी है, मॉइस्चर है। अगर आप उसका मॉइस्चर ही ख़त्म कर देंगे, किसी चीज़ को रिड्यूस कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो क्रिस्टल नहीं होगा। वेरी गुड जी। लेकिन जैसे हम वो हमारी जो एक बहुत ही फेमस पेशावरी आइसक्रीम्स जो होती हैं, टिपिकल मिल्क वाली, कुछ भी नहीं होता, जी, सिवाय क्रीम। मिल्क होता है प्योर, और cream, बिल्कुल क्रीम होती है और उसमें शुगर होती है, उसमें हम 2 से 3 बार उसको बीट करते हैं, वो ज़रूरी है, क्योंकि उसमें अच्छा, मैं इसको नहीं करती। पता है अच्छा, क्यों नहीं जी। करती? बिकॉज मैं पेशावरी आइसक्रीम बनाती हूँ आइसक्रीम मेकर में। ओके, फिर तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिल्कुल। आइसक्रीम मेकर हो फिर तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कलर दिखा देती हूँ, क्योंकि पैन में हो सकता है आपको कलर ना दिखाई दे रहा हो। ये इस तरह से लाइट गोल्डन, लाइट गोल्डन बिल्कुल कर लेना है। फ्लेम बिल्कुल हम लो करेंगे, ठीक है। और ये मिल्क है हमारे पास, हम मिल्क इसमें ऐड करेंगे। आधा किलो दूध, 500 ग्राम। मिल्क ऐड करने से क्या होगा कि सडन आपका जो जो शुगर है वो सीज़ होगा, ठीक है। सीज़ होने से मुराद ये कि वो जैसे नीचे चिपक जाएगा, लेकिन थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली ये डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे ताकि हमारा शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। क्योंकि ये ऑरेंज आइसक्रीम है, अब इसमें फूड कलर, वैसे तो हम ऑरेंज ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स, एक उसका टिपिकल लुक देने के लिए, लेकिन अगर आपकी चीनी अच्छी कैरामलाइज हुई हो तो नेचुरली इसमें एक बेज कलर आ जाता है। वो मतलब अगर कोई नहीं ऐड करना चाहे तो ना करे, लेकिन आप कर लेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। और इट लुक्स नाइस। बिल्कुल, ठीक है। जब तक ये हमारी शुगर जो है इसमें मेल्ट होगी, इसको हम थोड़ा रिड्यूस करेंगे। अब इसको तकरीबन हम आधा रिड्यूस करेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास कॉर्न स्टार्च है और एग योक्स हैं। कॉर्न स्टार्च 50 ग्राम्स, 2 आउंस जी, और एग योक्स 3। जी, ये हम एग योक्स इसमें, कॉर्न स्टार्च मैं अभी ऐड नहीं करूँगी, कर भी सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे लास्ट शो में भी कहा था कि अगर आप मिल्क के ऊपर से ऐड करेंगे तो ज़्यादा गुठली नहीं बनती, वो सही रहता है। नहीं करना चाहे तो कर भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इसको हम बीट करेंगे थोड़ा सा। आज आपा जानी की एक फरमाइश थी कि अगर हमें टाइम मिला, जो कि मुझे मुश्किल ही नज़र आ रहा है, लेकिन अगर टाइम मिला तो एक सीज़नल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, अगर आज कर सकी मैं, और अगर नहीं कर सके तो खैर इंशाल्लाह कमिंग किसी शो में ज़रूर करेंगे आपके साथ, रहेगा। ठीक है जी।
मैं इसको साइड पे कर देती हूँ। और जी अच्छा, यहाँ पे जो है मिल्क को हमने रिड्यूस किया था, आप देखिएगा इस तरह से हमने रिड्यूस कर दिया हुआ है। और अब ये जो एग योक्स, ये स्टिल वार्म है, मैंने अभी अभी बंद किया है। ये जो एग योक्स हैं इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करेंगे। इस तरह से हमने एग योक्स में ऐड किया। इसी पतीली में हम दोबारा इसको पैन में पकाएंगे, लेकिन अभी जो हमारे पास कॉर्न स्टार्च है ये हम इसमें थोड़ा सा डिज़ोल्व करेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ पे ऑरेंज फ्लेवर्ड कस्टर्ड नहीं है और मेरे ख्याल से होता भी नहीं है, लेकिन अगर किसी जगह अवेलेबल है तो आप जो है ऑरेंज कस्टर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा इंस्टेड ऑफ कॉर्न स्टार्च। वरना आप एसेंस डाल दो। एसेंस तो आप मैं ऐड करूँगी आज। हाँ। जी, लेकिन अगर ऑरेंज कस्टर्ड ऐड करेंगे तो बहुत ही रिच फ्लेवर आएगा। अच्छा। जी ठीक है, इस तरह से हमने कॉर्न स्टार्च ऐड किया। इसको जो है हम वापस से इसी पैन में जो है ऐड कर देंगे। ये बहुत जल्दी थिक हो जाएगा क्योंकि इसमें काफ़ी हैवी क्वांटिटी में कॉर्न स्टार्च है, लेकिन आपने इसको फिर भी बहुत अच्छे से पकाना है क्योंकि कॉर्न स्टार्च अगर थोड़ा सा भी कच्चा रह गया तो आपकी आइसक्रीम में आपको फील होगा मुंह के अंदर। इमर्शन ब्लेंडर जिन लोगों के पास है उनको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अगर ऐसा हो भी जाए तो आप इमर्शन ब्लेंडर से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें, या फिर आपके पास छन्नी हो तो आप छन्नी से उसको पास कर लें। बहुत ज़्यादा हीट ना लगे इसलिए मैं इसको पैन को थोड़ा सा नीचे उतारती हूँ ताकि इसकी हीट नॉर्मल रहे। ब्रेक आ गया अब, चले ब्रेक पे चलते हैं। नहीं, आप मिला लीजिए। मिला लूँ? अच्छा हाँ, ठीक है, हम मिला रहे हैं इसको, ये तो आपने देख लिया है। अब मिलाने के बाद आपको क्या करना है बता अब यानी बस करना है। जी, अब मैं बस क्रीम व्हिप करूँगी और फिर हम वापस आते हैं, फिर बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप। बस ये मैं सारा इसमें ऐड कर दिया मैंने, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। आइसक्रीम पर ही हम काम कर रहे हैं अभी। हमारे पास 500 ग्राम्स जो है विपी व्हिप क्रीम है, ये हम ऐड करेंगे। और इसको जो है हम लेकर जाएंगे सॉफ्ट, मीडियम सॉफ्ट पीक पे, ना ज़्यादा सॉफ्ट करनी है ना हमें हार्ड पीक चाहिए इसमें। आपका इसका कस्टर्ड बना हुआ है? जी हाँ, वो जो अभी हमने बनाया नहीं, इसका बस अभी हम बीट करेंगे, क्रीम बीट करेंगे और लेयरिंग करनी है। हमारा केक रेडी है, बस आपको दिखाना मकसद है, वो मैं दिखा दूँगी। जब तक हमारी लेयर्स हो रही हैं मैं ये भी निकाल लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से ये आपकी सब कुकीज़ जो हैं, ये बिस्किट आपका रेडी होता जाएगा। ये अभी सॉफ्ट है, ये आप देखें ये सॉफ्ट है, लेकिन ये थोड़ी देर में जो है बिल्कुल कड़क हो जाएगा। अच्छा, जब भी आप आइसक्रीम बनाएं ये जहन में रखें कि जो कस्टर्ड हमने रेडी किया है वो बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा हमारे पास, क्योंकि बहुत शॉर्टेज होती है। मैं आपको दिखा दूंगी, वो स्टिल थोड़ा सा वार्म है, लेकिन आप लोग जब बनाएंगे तो उसको अच्छे से आपने चिल करना है, फिर उसमें क्रीम में ऐड कीजिएगा।
ये देखें हमारी क्रीम तकरीबन इतनी जब हो जाएगी तो हम इसमें जो है अपना डिज़ायर्ड कलर, जो भी जितना कलर आप देना चाह रहे हैं हम वो ऐड करेंगे। हमारे पास मिल्कीज़ का ऑरेंज फूड कलर है और मेरे पास यहाँ ऑरेंज एसेंस है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी, इसी क्रीम में हम ऐड करेंगे। ठीक है, और इस पर जो है हम कलर देंगे। ये तो 2 ड्रॉप्स ही काफ़ी हैं। लेकिन आप अच्छा हाँ मैं भी अब पहले कस्टर्ड ऐड कर दूं। वही जी मैं कह रही हूँ। जी, कस्टर्ड मैंने जो है फ्रीज़र में रखा था। जी, ये कस्टर्ड मैं आपको दिखा देती हूँ। कस्टर्ड इस तरह से, अभी ये स्टिल वार्म है, आप थोड़ा सा इसको ठंडा कीजिएगा। ठीक है, अब ये कस्टर्ड जो है ये ग्रेजुअली हम इसमें ऐड करेंगे, इसी तरह बिल्कुल लो स्पीड पर। इतनी अच्छी रिफ़्रेशिंग सी इसमें से खुशबू आ रही है ऑरेंज एसेंस की, और ऑरेंज जूस क्योंकि हमने ऐड किया है। ठीक है, ये हमारा जो है कस्टर्ड इसमें चला गया सारा। और यहाँ पे हम देखेंगे हमें कितना कलर चाहिए। मुझे लग रहा है कि हमें 1 ड्रॉप और ऐड करना चाहिए। थोड़ा सा और कर देते हैं। अगर आपको बहुत ब्राइट ऑरेंज कलर पसंद है, आप थोड़ा सा ज़्यादा, जी आप ज़्यादा ऐड कर लें। अगर कम पसंद है तो कम ऐड कर लें। अब सही हो गया। टाइम बस हो गया, आप हमारा काम तकरीबन हो गया है। जी आइसक्रीम कह रहे हैं पहले पीच था, अब ऑरेंज हो गया। जी बिल्कुल, ये भी बहुत ज़रूरी है, आपका कंटेनर एयर टाइट होने चाहिए। जी बिल्कुल। अल्लाह इतनी जल्दी। अच्छा, बस अब मैं उसकी हल्का सा फ्रॉस्टिंग दिखा दूँ। अच्छा, ये देखें इसकी इस तरह की कंसिस्टेंसी है। आइसक्रीम भी बनी हुई है, हम बस निकाल लेंगे इंशाल्लाह। और ये आपने जो है इस कंटेनर मैं डाल दूँगी, आप केक पे आइए। अच्छा ठीक हो गया। चलें, केक जो है आपा, मैं पहले जो हमारा रेडी है, मैं क्रीम एक मिनट, आपा मुझे ये बोल एक्चुअली चाहिए केक के लिए। ले लें जी, मैं ले लेती हूँ। ठीक है, हमारा ये आपको करना क्या है ये आप बता दें, ताकि आप ब्रेक में बिल्कुल क्रीम को और दही को मिक्स करके रख लें। अच्छा, हमने बहुत सिंपल है, 2 इंग्रेडिएंट्स हैं टोटल। आपने विप क्रीम लेनी है 350 ग्राम्स, और उसमें 50 ग्राम हमने योगर्ट ऐड करना है। लेकिन योगर्ट कब ऐड करेंगे? जब हमारी क्रीम स्टिफ पीक पे चली जाएगी। ठीक है, हमने क्रीम को बीट करना है स्टिफ पीक्स तक, और फिर हम उसके अंदर योगर्ट ऐड करेंगे और हम फ्रॉस्टिंग करेंगे। दैट्स इट। इसकी फाइनल लुक मैं अभी आपको दिखाती हूँ।